अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लर्निंग पॉइंट। आज हम हमारा एक और जो है इम्पोर्टेंट वीडियो करने जा रहे हैं हमारे जो है जेनेटिक्स के ऊपर, जो मेंडल के हवाले से है। अब मेंडल को शुरू करने से पहले सबसे पहले बात ये आती है कि अर्ली मेंडल से पहले कुछ साइंटिस्ट ने काम किया था मेंडल की तरह, लेकिन वो नाकाम हो गए थे, ये फेल हो गए थे। फेल क्यों हुए? क्योंकि उनका जो पहली जो चीज़ थी कि उनका जो मेथडोलॉजी या उनका जो तरीक़ेकार था वो गलत था, और उन्होंने जो चॉइस ऑफ मटेरियल की वो गलत थी। अब ग्रेगर मेंडल बेसिकली क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जहाँ पे ये पादरी के तौर पे काम करता था, ठीक है। और वो कामयाब हो गया इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की उसकी वजह से, और इसको बहुत ही एक लॉजिकल रिजल्ट मिला उसमें से। रीज़न क्या था उसकी सक्सेस का, या मेंडल के सक्सेस होने का रीज़न क्या था? मेंडल ने जो काम किया उसकी सक्सेस होने के पीछे रीज़न था कि इसके जो हैं जो मटेरियल जिसके ऊपर इसने काम किया उसकी चॉइस जो सिलेक्ट किया उसने, और उसका जो मेथड ऑफ स्टडी था उसकी वजह से, ठीक है। उसके अलावा उसने जो प्लांट चूज़ किया उसका नाम था पाइजम सेटिवम। पी प्लांट के ऊपर उसने काम किया था। क्यों, किस तरीके से कामयाब हुआ? क्योंकि ये आसानी से कल्टीवेट हो सकता था और ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, इस वजह से। उसके साथ साथ इसके पास जो हैं बड़ी साइज़ के फ्लावर होते हैं जिनको इसने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकता था आर्टिफिशियली, ठीक है। ये मसला था इसकी सक्सेस होने का। जैसे हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। स्टडी दोनों करते हैं, मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। इसी तरीके से पाइजम जो प्लांट होता है बेटा, इसके पास जो है नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको शार्पली डिफ़ाइन किया जा सकता है एज अ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर। मतलब कि उनका कैरेक्टर होता है जिनको हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्रॉस पोलिनेशन में बेटा क्या हुआ कि इसने जो है फर्टाइल हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। फर्टाइल मतलब कि ऐसे जो आगे अपनी ऑफस्प्रिंग बढ़ा सकें, हाइब्रिड मतलब कि जिसमें दो मुख्तलिफ वेराइटीज़ हों, ठीक है बेटा, और ऑफस्प्रिंग इसने प्रोड्यूस की, ठीक है। ही वॉज नॉट अ प्योर बायोलॉजिस्ट, रिमेंबर द थिंग, याद रखें, ग्रेगर मेंडल वॉज नॉट अ प्योर बायोलॉजिस्ट। ये प्योर बायोलॉजिस्ट नहीं था। क्या था? मैथमेटिशियन था। तो ये आ गया उस बायोलॉजी में। अब क्या किया इसने? सो ही अवॉइडेड द कम्प्लेक्सिटीज़। इसने जो है कम्प्लेक्सिटीज़, जो पेचीदा चीज़ें, उनसे इसने किनारा कर लिया था। मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा। विच ट्रबल द अर्लियर वर्कर्स, जिन्होंने जो है सबसे बड़ा मसला काज किया इनके लिए, जो शुरुआती जो साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे मेंडल की तरह, उनकी वजह से। दैट वाज द रीज़न। अब देखें, हमारे पास इसने कुछ कैरेक्टर, मेनली तो इसने दो कैरेक्टर की बात की है। अगर हम बात करें इधर, वैसे 7 कैरेक्टर हैं, इधर जो है हम कहें तो एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। टाल डोमिनेंट है, रिसेसिव शॉर्ट है। हाइट की कैरेक्टर की बात है, सीड के शेप की बात है, सीड का कलर है, सीड की कोट की बात है, पोड शेप है, पोड कलर है, उसके अलावा फ्लावर की पोजीशन। देखें इसमें राउंड जो है ये क्या है? ये एक राउंड जो है डोमिनेंट है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। रिंकल जो है ये हमारा रिसेसिव है, सीड जो है हमारा ये डोमिनेंट है, ये येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिंकल रिसेसिव है। ग्रीन जो है हमारे पास डोमिनेंट है, वाइट हमारे पास रिसेसिव है। पोड का जो शेप है इन्फ्लेटेड जो होता है, फ्लेटेड जो होता है, ये हमारे पास फुल जो होता है, ये हमारे पास क्या है? डोमिनेंट है। और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड क्या है? रिसेसिव है। ग्रीन क्या है हमारे पास? कलर डोमिनेंट है। येलो कलर हमारे पास रिसेसिव है इधर, और ये जो है इसकी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन जो है ये डोमिनेंट है, और ये क्या हमारे पास है? टर्मिनल, ये रिसेसिव है। ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं, इस तरीके से इसने क्रॉस करवाया। ये मेंडल का काम है। अब देखें, अब हम बात करते हैं मेंडल ने क्या किया बेटा? मेंडल ने अपनी स्टडी स्टार्ट की कैसे? प्लांटिंग सीड होते हैं, जो पौधे के जो बीज होते हैं उनको उगाया। अब इसमें इसने डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लगाए, ठीक है, जिनमें इसने सेलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए। उसके साथ साथ इसने जो है क्या इसको रिजल्ट मिला? प्योर ब्रीड ऑफ द प्लांट्स। प्योर ब्रीड किसको कहा जाता है? हमने लास्ट टाइम देखा था, जिनके बाद दोनों कैरेक्टर एक जैसे हों, मतलब कि अगर टाल है दोनों के कैरेक्टर टाल हों, रिसेसिव है दोनों का कैरेक्टर रिसेसिव हो,
ठीक है। देन he planted the seed of these pure plants at the time of flowering। इसने जो है क्या किया, एक ही जो है प्लांट को जब फ्लावरिंग का टाइम था उनके साथ इनको क्या किया, क्रॉस करवाया कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो इसने देखना चाहिए इनके जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि ये कैसे किस तरीके से इनहेरिट होते नेक्स्ट जनरेशन में। अगली जनरेशन में इसने क्या किया, क्रॉस करवाया स्मूथ सीड प्लांट को, जिसने प्रोड्यूस किया रिंकल्ड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। इसी तरीके से इसने जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे प्लांट्स के उनको क्रॉस करवाया। देखिए पहले क्या था, ग्रीन स्मूथ वाले प्लांट, लेकिन उनको उगाया कब, जब फ्लावर हो रहे थे। फ्लावर होने के दौरान इसने देखा कि आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा चेंजिंग आई। स्मूथ वाले ने क्या किया, राउंड वाले ने रिंकल्ड जो है प्लांट प्रोड्यूस किए। अब देखें ये हमारे पास जो है इसका जो है क्रॉस है, जो 7 कैरेक्टर हैं। एक में इसने क्या किया, टाल और ट्राफ को क्रॉस करवाया, तो F1 में इसको सारे के सारे टाल मिले। F2 में जो है 787 या 787 इसको टाल मिले, 277 इसको ड्राफ मिले। रेशो इनका ये बना, ठीक है। अब देखें ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, F1 F2 अगर आपको याद हो, ठीक है। राउंड सीट को क्रॉस करवाया रिंकल के साथ, बेटा सारे राउंड निकले। इसके अलावा मोस्टली इसको डोमिनेंट क्या मिला, राउंड मिला। रिंकल हमारे पास कम मिले, इसका भी रेशो ये बना। देन येलो कोटिलोडोन और जो है ग्रीन कोटिलोडोन वाले प्लांट्स को क्रॉस करवाया, तो F1 में इनको सारे येलो मिले, F2 में इसको येलो और ग्रीन दोनों मिला। पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस करवाया, तो F1 में इनको सारे पर्पल कलर मिले, F2 में थोड़े चेंज मिले, और इसका जो रेशो हमारे पास ये मिला। इसी तरीके से इसने कितने क्रॉस करवाए, 7 कैरेक्टर्स क्रॉस करवाए। तो इसके बाद इसको जो है रिजल्ट जो मिला वो हमारे पास ये जो 7 कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर इसने किसने क्या किया, मेंडल ने काम किया था। देखें अगर हम बात करें चौथे कैरेक्टर की, तो पर्पल फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। उसके अलावा स्मूथ पोर्ट को जो कंस्ट्रक्टिव पोर्ट्स के साथ क्रॉस करवाया, ग्रीन पोर्ट्स को येलो पोर्ट्स के साथ क्रॉस करवाया, उसके बाद एक्सेल फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया, तभी जाकर इसको जो है सारे रिजल्ट्स इस तरीके से मिले। अच्छा अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंडल के क्रॉसेस। मेंडल के जो लॉज हैं उनमें बेटा मेंडल ने क्या किया, क्रॉस करवाया इन प्लांट्स को और ऑब्जर्व की इनकी फर्स्ट जनरेशन, क्या कि फर्स्ट जनरेशन मेंटेन किया इनका डेटा जो इनको मिला, ठीक है। हर एक क्रॉस का ही केम टू कंक्लूजन, वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जब बीपी प्लांट जो है उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन को एक कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है, सेम कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है, तो उनमें से एक जो है कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है उसकी ऑफस्प्रिंग में, जबकि दूसरा जो है एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। फ्रॉम इधर से इसने ये ड्राइव किया अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो क्या कहता है कि ये कहता है कि जब भी आप हाइपर्ड इम्प्योर प्लांट कंडीशन हाइब्रिड होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जबकि दूसरा हमारे पास जो है मास्क हो जाएगा, ठीक है। ये कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जो है हाइब्रिड कंडीशन में या इम्प्योर कंडीशन में फर्स्ट जनरेशन में, इसको इसने क्या कहा, इसको इसने कहा डोमिनेंट प्लांट। ये चीज़ हम कल ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा जब भी आप डोमिनेंट कैरेक्टर को, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आपको F1 में मिलेगा हाइब्रिड। हाइब्रिड कहेंगे या हेटेरोजाइगस कहेंगे, जिसमें आप सिर्फ डोमिनेंट को ही डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवाएगा। डोमिनेंट क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर, इसको हम डोमिनेंट कहते हैं। जबकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, जबकि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा रहा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसने जो है सेम रिजल्ट मालूम इसको हुआ, सारे अपने कैरेक्टर जितने भी इसने चूज़ किए थे पी प्लांट के अंदर, ये काम था मेंडल का। अच्छा अब आप दूसरी अगर बात करें, जब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F1 जनरेशन तो निकाल ली, ठीक है, जिसमें इसने क्या उगाए, 100 बीज के उगाए, ठीक है, लगाया उगाए बीज, ठीक है, हाइब्रिड बीज F1 जनरेशन वाले, ठीक है, फर्स्ट वाले जनरेशन वाले। तो इसके जो है सारे प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, ठीक है। उनमें से सीड जो सेकंड F1 जनरेशन मिली, ने क्या किया, यही वाले बीज फिर से उगाए, ठीक है, जिसमें इसने F2 जनरेशन मिली, तो इसमें इसको डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों दिखाई दी है। F2 जनरेशन में इनका जो रेशो था F3:1 रेशो था। इसमें इसने ये भी डिस्कवर किया, क्या ये भी डिस्कवर किया कि जो कैरेक्टर पेयर में स्टडी किए गए उनका रेशियो प्लांट के साथ क्या था, डोमिनेंट
कैरेक्टर का जो रेशो था रिसेसिव कैरेक्टर के मुकाबले में हमेशा क्या था, बहुत ही क्लोज था, लेकिन डोमिनेंट ज़्यादा आ रहे थे, रिसेसिव कम आ रहे थे। अब देखिए हम इन दोनों को पहले थोड़ा देख लें, ठीक है। जो ये मेंडल का जो लॉ है, तो देखिए बेटा क्या किया मेंडल ने हम इसको सिंपली करते हैं। एक टाल प्लांट लिया, एक रिसेसिव प्लांट लिया, ठीक है, डॉफ, इन दोनों का क्रॉस करवाया। पहले इनके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स हम बनाते हैं या हम इनको गैमेट्स बनने के दौरान क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो गए सेल में। देखिए ये भी अलग सेल में आ गया, ये भी अलग सेल में आ गया। जब इनका क्रॉस करवाएंगे, पहले हम एक को डोमिनेंट को दोनों के साथ क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिली रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगेन दूसरे को कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंट कहलाता है मेंडल का, जिसमें हमें जितने भी मिले हैं वो सारे के सारे क्या मिले, डाल मिले, क्या मिले, डाल मिले। अब मेंडल ने क्या किया, इन डाल वालों को, ये हमारे पास F1 जनरेशन है, क्या है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया। टाल हेट्रोजाइगस को आपने क्या किया, टाल के साथ क्रॉस करवाया। जैसे इसके साथ क्रॉस करवाया तो इसके पास इसके मिले गेमेट्स। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि गेमेट्स अलग अलग होंगे, तो क्या किया इसने, एक टेबल बनाई, ठीक है। हम इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर, जो एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको हमारे पास जो है बताया था, ठीक है। अब इसके जो गेमेट्स हैं, हम इसको मेल के गेमेट्स एक इधर रख लिया, एक इधर गेमेट रख लिया, दूसरा गेमेट हमने क्या किया, इधर रखा और इधर रखा, ठीक है। अब इनको इनके साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, ठीक है। और ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको इसके साथ करवाएंगे तो डोमिनेंट मौजूद है। अब देखिए दोनों कैरेक्टर हमें शो हो रहे हैं, रिसेसिव भी आ रहा है, डोमिनेंट भी आ रहा है। इसमें हमारे पास जो रेशो मिला वो क्या मिला, 3:1 मिला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इसका फिनोटाइपिक रेशो है 3:1, क्या है, फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो में क्या है, 3 हमारे पास बेटा टाल है प्लांट, ठीक है, जबकि एक हमारे पास क्या है, ड्रॉप है। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप में हमें क्या मिल रहा है, 1:2:1। 1 हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हमारे पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, और 1 हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये वाला जो है, ये हमारे पास मेंडल ने काम किया था F2 जनरेशन मालूम करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास मेंडल ने जो है ये भी एक्सप्लेन किया कि जो है हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। फॉर ईच, हर एक कैरेक्टर के लिए 2 इनके पास फैक्टर होते हैं। फैक्टर से मुराद ये है कि जीन, ठीक है। उनमें से क्या करता है, एक जो है पेरेंटल पैटर्नल और दूसरा हमारे पास मैटरनल। पैटर्नल मीन्स के एक जो है फादर का कैरेक्टर, ठीक है, मेल का, और एक हमारे पास फीमेल का कैरेक्टर, ठीक है। ये जो है कैरेक्टर जो है सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड के पेरेंट के ऊपर। इसी लॉजिकल माइंड की वजह से मेंडल जो है जनरलाइज की एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसके जो है, जो रिजल्ट इसने हासिल की थी अपने एक्सपेरिमेंट में से, जिसको ये कहता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आज हमने सिर्फ इसके जो है मेंडल की बात की। अगर हम इसके पैटर्नल और मैटरनल की बात करें तो देखें सेम वही वाली बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये हमारे पास हम कहते हैं पैटर्नल है, ये फादर के कैरेक्टर है और ये मदर के कैरेक्टर है। F1 में सारे के सारे पैटर्नल के कैरेक्टर आएंगे, लेकिन F1 के साथ जब क्रॉस करवाया तो इसमें हमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों कैरेक्टर मिलने हैं। तो बेटा ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने मेंडल के कुछ काम देखे। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मेंडल का जो एक और लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देन इंशाल्लाह आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को भी देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।